तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर का बुक लेकर आ गए हैं, जो कि आपका अगस्त 2023 से लेकर के 1 जुलाई 2024 तक एकदम आपका नया नया अपडेटेड करंट अफेयर का बुक है। और इसी बुक से आपका डेली जो है एक एक पेज डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं। और पिछले वाले वीडियो में आपका है ना, भारत एवं विश्व में प्रथम, ये जो है आपका टॉपिक जो है डिस्कशन करवा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में जो है पेज नंबर 18 में जो आपका विषय वस्तु दिया है उस पर डिस्कशन करवाएंगे। तो पेज नंबर 18 में कुछ ये आपका दिया हुआ है कि वर्ष 2023-24 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख समझौता कौन कौन सा, किन किन कंपनियों के बीच में या किन किन संस्थाओं के बीच में, है ना, किस किस चीज़ को लेकर क्या क्या समझौता हुआ, ये इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। और ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है एकदम आपका कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, एक न एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रहता ही रहता है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं समय भी दिया हुआ है, तो समय तो पूछता नहीं है किस माह में या किस साल में क्या समझौता हुआ, है ना, ये पूछता नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर पूछता है कि, है ना, आपका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में समझौता हुआ, है ना, वो क्षेत्र में समझौता किन किन कंपनियों के बीच में हुआ, ये टॉपिक पूछा जाता है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से करके, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए, F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए, है ना, किन किन देशों के बीच समझौता हुआ, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो जैसे यहाँ तुर्की और अमेरिका के बीच में क्या हुआ, F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए क्या हुआ, समझौता हुआ 2024 में। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अब शुरू करते हैं शुरू से। तो पहला हम लोग क्षेत्र की बात करते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए दो के बीच में समझौता हुआ, भारतीय सेना और IOCL के बीच में जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए समझौता हुआ, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका AI का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बनाने के लिए, AI का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए, है ना, किन दोनों के बीच में, दो संस्थाओं के बीच में जो है समझौता हुआ, तो ये है NHAI और IIT दिल्ली के बीच में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IIT दिल्ली के बीच में जो है ना, समझौता हुआ। AI का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये समझौता इन दोनों के बीच में हुआ। फिर है तीसरा, आपको समझाए थे शुरू में, F-16, है ना, युद्धक विमान है ये, ठीक है, खरीदने के लिए समझौता हुआ, तुर्की और अमेरिका के बीच में ये समझौता हुआ है। फिर आपका कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए MSDE और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता हुआ, है ना, कृषि और कौशल को बढ़ावा देने के लिए MSDE और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता हुआ। फिर है चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए, चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए, है ना, भारत और ईरान के में समझौता हुआ, है ना। चाबहार पोर्ट आपको याद रखना है कौन से देश में है, तो ईरान में है। चाबहार पोर्ट जो है किस देश में है, तो ईरान में है। और चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए भारत और ईरान में क्या हुआ, समझौता हुआ। फिर नेक्स्ट है आपका हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए, है ना, जापान और अमेरिका में समझौता हुआ। हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए जापान और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, फिर आपका AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में समझौता हुआ। फिर आपका सतत मानव अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए नासा और जापान के बीच में समझौता हुआ। सतत मानव अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए नासा और जापान के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ। फिर भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एप्पल और क्लीन मैक्स के बीच समझौता हुआ। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एप्पल और क्लीन मैक्स के बीच में समझौता हुआ। फिर है स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए RBI और बैंक इंडोनेशिया के बीच में समझौता हुआ। क्या है, स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए RBI और बैंक इंडोनेशिया के बीच में समझौता हुआ। फिर है आपका आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, है ना, आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के बीच में समझौता हुआ। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के बीच समझौता हुआ। फिर है ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए, है ना, NPCII और IISc बेंगलोर के बीच में समझौता हुआ। क्या बोले, फिर से दो बार हर एक पॉइंट को बोलेंगे। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए NPCII और IISc बेंगलोर के बीच में समझौता हुआ। नेक्स्ट है आपका भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और ADB के बीच समझौता हुआ। क्या बोले, भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और ADB के बीच समझौता हुआ। नेक्स्ट है सीमा पार से
मुद्रा के लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ। सीमा पार से मुद्रा के लेन देन के सुविधा को सुविधाजनक बनाने के लिए जो है भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ। फिर हरित प्रौद्योगिकियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और आईआईटी रुड़की के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, फिर है आपका देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और फीफा के बीच में क्या हुआ है ना, समझौता हुआ है ना। देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और फीफा के बीच में क्या हुआ है ना, समझौता हुआ। फिर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार और गूगल के बीच में समझौता हुआ। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार और गूगल के बीच में समझौता हुआ। फिर आपका है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए इरेडा और आईआईटी भुवनेश्वर में समझौता हुआ। क्या बोले, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए इरेडा और आईआईटी भुवनेश्वर में समझौता हुआ। नेक्स्ट है लिथियम की खोज और खनन के लिए भारत और अर्जेंटीना में समझौता हुआ। लिथियम की खोज और खनन के लिए भारत और अर्जेंटीना में समझौता हुआ। नेक्स्ट है अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने हेतु भारत और नेपाल में समझौता हुआ है ना। आयात करना मतलब होता है मंगवाना होता है, बिजली को मंगवाया जाएगा। निर्यात करना मतलब होता है भेजना होता है। यहाँ आयात करने की बात कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और युगाना के बीच में गुयाना के बीच में समझौता हुआ। हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और गुयाना के बीच में समझौता हुआ। नेक्स्ट है हरित पहल के लिए समझौता हुआ भारतीय रेलवे और CII के बीच में है ना। हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और CII के बीच में समझौता हुआ। फिर कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए भारत और रूस में क्या हुआ, समझौता हुआ। ठीक है, कुंडलकुलम जो है आपका तमिलनाडु में है ना परमाणु संयंत्र है और इसके विस्तार के लिए भारत और रूस में क्या हुआ, समझौता हुआ। 2023 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने हेतु भारत और USAID में समझौता हुआ। 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने हेतु भारत और USAID में समझौता हुआ। फिर सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ओमान के बीच में समझौता हुआ। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ओमान के बीच में समझौता हुआ। फिर डिजिटल परिवर्तन के लिए एसेंचर और यूनियन बैंक में समझौता हुआ। डिजिटल परिवर्तन के लिए एक्सेंचर और यूनियन बैंक में समझौता हुआ। फिर है शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या के बीच में समझौता हुआ। फिर सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए भारत यूरोपीय संघ में समझौता हुआ। सेमीकंडक्टर के उद्योग के विकास के लिए जो है भारत यूरोपीय संघ में क्या हुआ, समझौता हुआ। फिर है आपका INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में समझौता हुआ। INS व्यास के है ना मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड के बीच में है ना कोपी शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ। चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ECI और शिक्षा मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ। चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ECI और शिक्षा मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ। फिर है आपका श्रमिक छात्रों पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही एवं प्रवासन के लिए भारत और इटली में समझौता हुआ। श्रमिक छात्रों तथा पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही और प्रवासन के लिए भारत और इटली में समझौता हुआ। फिर एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और IIT कानपुर में समझौता हुआ। फिर हरित हाइड्रोजन के लिए भारत और सऊदी अरब में आपका समझौता हुआ। फिर है आपका नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु इरेडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में समझौता हुआ। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु इरेडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच में समझौता हुआ। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब में समझौता हुआ। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच में समझौता हुआ। फिर नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में समझौता हुआ। क्या बोले, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में समझौता हुआ। फिर है बिहार में राज्य मार्गों के उन्नयन हेतु समझौता हुआ एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच में
है ना, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच में बिहार में राज्य मार्गों के उन्नयन हेतु समझौता किया गया। तो ये आपका समझौता जो है, इसमें वर्ष आपका कोई भी नहीं पूछता है, अब तक हम देखे हैं, है ना, कोई भी करंट अफेयर में इस टॉपिक से आपका वर्ष कभी नहीं पूछा गया है। जो भी पूछा गया है ना, तो जैसे कि आपको शुरू में ही बताया, कुंडलकुलम परमाणु षड्यंत्र विस्तार के लिए समझौता किन किन देशों के बीच में हुआ, या है ना, कोई भी विषय को लेकर किन के बीच में समझौता हुआ, है ना, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, एकदम इसी तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग पेज नंबर 18 को कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में आपका हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। आप लोग को अच्छा लगे तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अब स्टार्ट किए हैं तो, है ना, स्टार्टिंग में आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे हम अपने चैनल को बहुत ही मॉडिफाई करते चलेंगे। थैंक यू।